पिछले क्लास में बताए थे कैन्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के भेद। डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंट के 3 भेद मुख्यतः हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो उस रोज डिटेल आपको परिभाषा बताए हुए थे, इसके बाद सभी की नियम अर्थात रूल्स बताए हुए थे। उस रूल्स में डिटेल बताए हुए थे, एग्जाम्पल बताए थे। इसके बाद उसकी रूल्स पूरा डिटेल जो था वो बताया गया था, लेकिन इसमें उसी को एनालिटिकल टेबल के रूप में, विश्लेषणात्मक तालिका के रूप में रूल को भी डाले हुए हैं, उसके परिभाषा को भी डाले हुए हैं और उसके उदाहरण को भी डाले हुए हैं। ये हो गया उसका रूल, ये हो गया एक तरह से परिभाषा और ये हो गया एग्जाम्पल। इसी तरह ये उसका रूल्स, ये उसकी परिभाषा और ये एग्जाम्पल हो गया। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, यही 3 पिछले क्लास में बताया गया था। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से संबंधित खाता को पर्सनल, दोनों में सेम बात लिखा हुआ है, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जिसे कहते हैं पर्सनल अकाउंट, उसी पर उसका रूल्स लागू होगा जो उस रोज बताए थे। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को नाम तथा देने वाले को जमा करे, तो उसी में से शब्द उठाए हैं। रिसीवर पाने वाला और गिवर देने वाले। पाने वाले को डेबिट करेंगे और देने वाले को क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, उसी को शॉर्ट फॉर रूप में एनालिटिकल टेबल में बताए हुए हैं। कौन पाने वाला? तो कोई व्यक्ति, संस्था या कंपनी यदि पाने वाला होगा तो उसे हम डेबिट करेंगे, एकदम कोडिंग भाषा में बताए दिए हुए। ये अकाउंट हो गया, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तीनों की 3 तरीका का बात है, रूल है, परिभाषा है और उदाहरण है। संक्षेप रूप में या तालिका टाइप में, विश्लेषणात्मक टेबल के रूप में इसे हम बहुत ढंग से क्लियर करने का प्रयास किए हैं। तो डेबिट किसे करेंगे? तो पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा करेंगे। व्यक्ति, संस्था या कंपनी यदि पाने वाला है तो उसे हम डेबिट करेंगे और यदि वह देने वाला है तो उसे क्रेडिट करेंगे। उदाहरण एग्जाम्पल में डाले हुए राम्स अकाउंट, पीएनबी अकाउंट, टाटा एंड कंपनी अकाउंट। तो ये डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी। यदि पाने वाला है तो डेबिट होगा और देने वाला है तो क्रेडिट होगा। इसे देखें। देने वाला व्यक्ति, संस्था या कंपनी, सीताज अकाउंट, कॉमर्स कोचिंग सेंटर अकाउंट, बाटा एंड कंपनी अकाउंट। सीता हो गया व्यक्ति, कॉमर्स कोचिंग सेंटर हो गया संस्था और कंपनी का नाम बाटा एंड कंपनी। यहां भी व्यक्ति राम अकाउंट, संस्था का नाम पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट और कंपनी का नाम टाटा एंड कंपनी अकाउंट। जिस तरह ऑब्लिक डाल के हमने ये बताए हैं, उसी तरह हम उसकी उदाहरण भी डाले हुए हैं। तो राम, पीएनबी या टाटा एंड कंपनी पाने वाला अगर होगा तो वह डेबिट होगा। वही चीज यदि देने वाला होगा तो क्रेडिट होगा। व्यक्ति यहां भी डाले हैं, वहां राम डाले, यहाँ सीता डाल दिए हैं। सीता अकाउंट कॉमर्स कोचिंग सेंटर संस्था हो गई और बाटा एंड कंपनी कंपनी हो गई। ये इसमें भी जा सकता है और ये इसमें भी जा सकता है, बशर्ते वह पाने वाला अगर है। रिसीवर है तो डेबिट होगा और गिवर है तो क्रेडिट होगा। क्लियर कंसेप्ट। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का परिभाषा था किसी संपत्ति या वस्तु से संबंधित खाता को रियल अकाउंट कहते हैं। जिसे कहते हैं रियल अकाउंट, उसी पर उसका रूल्स लागू होगा। डेबिट, उसका रूल्स था पूरा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट। तो उसमें से शॉर्ट कर दिए। डेबिट कॉलम में डाले हैं कम्स इन, डेबिट है ना, डेबिट में कम्स इन और क्रेडिट में गोज आउट। आने वाले को नाम और जाने वाले को जमा करेंगे। अब ये बताया डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन आने वाला कौन हो सकता है और जाने वाला कौन हो सकता है? तो संपत्ति या वस्तु अगर आएगा व्यवसाय में तो डेबिट होगा और जाएगा व्यवसाय से तो क्रेडिट होगा। जैसे यहां पर फर्नीचर अगर खरीदेंगे तो फर्नीचर डेबिट में आएगा। बिल्डिंग खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे तो डेबिट में आएगा। लेकिन इसी को अगर हम बेच देंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। और यहां पर गुडविल और कैश, डिफरेंट टाइप उदाहरण दे दिए हैं। गुडविल और कैश लिखे हुए हैं। ये कैश है या गुडविल है?
तो ये संपत्ति है और यह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी, बेचेंगे या खरीदेंगे उस पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है जो ये डेबिट नहीं हो सकता और ये क्रेडिट नहीं हो सकता, उस पर निर्भर करेगा। ये सब संपत्ति का उदाहरण है, संपत्ति या वस्तु का। यदि वह आने वाला है तो डेबिट है और जाने वाला है तो क्रेडिट है। कैश यदि मेरे पास आता है तो उसे हम डेबिट करेंगे और जाता है तो क्रेडिट करेंगे। तो कुछ उदाहरण डेबिट में ले लिया, कुछ क्रेडिट में ले लिया, लेकिन ये इसमें भी जा सकता है और वो उसमें भी आ सकता है। क्लियर? अब इसके बाद इसमें तीनों बात आ गया, रूल्स भी आ गया, परिभाषा भी आ गया और उदाहरण भी आ गया। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र खाता। नाम मात्र खाता का परिभाषा था सभी खर्चा एवं घाटा को नाम करेंगे तथा सभी आमदनी एवं मुनाफा को जमा करेंगे। तो यहां पर रूल को अंडरलाइन नहीं किया, अंडरलाइन कर दे रहे हैं यहां भी। अब हम नॉमिनल पर आ गया। ये पहला आपका पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। यही पिछले रोज भी डिटेल बताए थे। सभी खर्चा एवं घाटा को नाम तथा सभी आमदनी एवं मुनाफा को जमा करेंगे। यही इसका रूल भी है, यही इसका परिभाषा भी है। परिभाषा में है सभी खर्चा घाटा अथवा आमदनी नाफा से संबंधित खाता को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। किसे? सभी खर्चा घाटा एवं आमदनी नाफा से संबंधित खाता को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जिसे कहते हैं उसी पर उसका रूल लागू होगा। एक्सपेंसेज और लॉसेज को क्या करेंगे? डेबिट, और इनकम्स एंड गेन्स को क्या करेंगे? क्रेडिट। इसकी रूल्स है डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट दी ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये जो इतना डिटेल्स रूल्स है उसी को शॉर्ट रूप में लिखाए हैं। क्या बोले अभी? डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल एक्सपेंस एंड गेन्स। सभी खर्चा एवं घाटा को नाम तथा सभी आमदनी एवं मुनाफा को जमा करेंगे। तो यहां पर डेबिट कॉलम में क्या डाले हैं? परिभाषा भी वही है, खर्चा घाटा एवं आमदनी नाफा से संबंधित खाता को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो डेबिट में क्या हो जाएगा? सभी खर्चा और घाटा, खर्चा एवं घाटा को डेबिट में और क्रेडिट में आमदनी एवं मुनाफा को। तो उदाहरण डाले हैं इसमें हम, सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट, रेंट अकाउंट। रिसीट वगैरह इसमें लिखा है, वहां अलग तरीका से उदाहरण दिए थे, यहाँ अलग तरीका से उदाहरण दिए हुए हैं। सैलरी अकाउंट, वेजेज अकाउंट और रेंट अकाउंट, यदि हम किसी को यह देंगे तो ये हमारे लिए खर्चा होगा। तो खर्चा होगा तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यदि हम किसी से प्राप्त करेंगे यही चीज तो हमारे लिए आमदनी हो जाएगा। लेकिन यहाँ उदाहरण दिए हैं इंटरेस्ट अकाउंट, कमीशन अकाउंट। यदि इंटरेस्ट पाते हैं या कमीशन पाते हैं तो उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट। उसी तरह अगर हम सैलरी, वेजेज या रेंट पाएंगे वह भी क्रेडिट हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या किए? कॉलम नुमा, तालिका रूप में, टेबल रूप में बता दिए। ये काइंड्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट के तीन भेद, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। डेबिट है और क्रेडिट है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर डबल एंट्री सिस्टम जो था उसी को यहां हम संक्षिप्त तालिका के रूप में बताए हुए हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत अकाउंट के मुख्यतः तीन भेद, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीनों का इस चार्ट में क्या किए हैं? परिभाषा भी डाल दिए हैं, रूल्स भी डाल दिए हैं, उदाहरण भी डाल दिए हैं। इस प्रकार दो तरीका से हमने इसे स्पष्ट किए। एक तरीका तो पहले थ्योरी टाइप में अलग अलग बात बताए हुए थे, और अभी क्या किए? एनालिटिकल टेबल के रूप में, फिर समरी, सारांश के तौर पर एक साथ संक्षेप में लिखा दिए, ताकि यह देखने में, पढ़ने में, रटने में सभी स्तर में यह सुविधा होगा। इसे यदि लिखना चाहे तो लिख लेंगे, क्योंकि यह बहुत काम की चीज है। एक साथ सारी समरी चीज आ चुकी है। धन्यवाद।